जब दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है ना तो रिश्ता खराब होता है। दो पति पत्नी के बीच में अगर कोई तीसरा औरत मतलब आ जाए या तीसरा मर्द आ जाए तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। सेम उसी तरह से किसी घर परिवार के अंदर अगर बाहरी लोग, अगर आपके घर का जो डिसीजन है वो बाहर के लोग जब लेने लगे तो समझिए कि आपके परिवार में कभी एकता नहीं रह सकती है, आपके परिवार में कभी मधुरता नहीं रह सकती है और आपके परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। ये कहीं ना कहीं एकदम 100% जो है ना एकदम सच है। जब आपके घर के डिसीजन जब दूसरे लोग लेने लगेंगे यानी बर्बादी, आपके घर की बर्बादी जो है ना वहीं से शुरू हो जाएगी। उसके बाद उस घर को भगवान भी नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि रावण का विनाश हुआ था वो कहीं ना कहीं विभीषण के कारण हुआ था, क्योंकि भगवान लाख कुछ करके भी विभीषण को रावण को शायद नहीं मार सकते थे। लेकिन जब उसके घर का जो लोग था वो जाके बाहर वाले से मिल गया था, मतलब कि विभीषण जाके बाहर वाले से भगवान जी से मिल गए थे तो रावण का हार हुआ था। तो इसी तरह से जिस घर में अगर दूसरे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार हित नतई के लोग का जब एंट्री हो जाता है, जब उस घर के डिसीजन में बाहर के लोग अपना मतलब विचार रखने लगते हैं या बाहर के लोग उस घर के डिसीजन को लेने लगते हैं, उस घर का उन्नति बरकत और उस घर का विनाश एक मतलब कि जो होता है तय हो जाता है। अब बात करते हैं कि सपना के पड़ोसी का आया है वीडियो। सपना के पड़ोसी का वीडियो आया है क्योंकि लोग भाई पूछ रहे थे कि आखिर राजवीर का जो एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में जो राजवीर को मुआवजा मिला वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया। सपना को मिला नहीं तो आखिर वो पैसा किसके अकाउंट में गया। तो इस बात को लेके सपना का जो पड़ोसी है उनका वीडियो आया है, मतलब कि समझिए कि वो यहाँ पे मतलब क्लेरिफिकेशन देने आए हैं। वो यहाँ पे बताने आए हैं कि आखिर उस पैसे का क्या हुआ, कहाँ आया राजवीर के मतलब इसका पैसा, क्यों राजवीर के मतलब नॉमिनी में सपना का मतलब नाम नहीं था, आखिर उस पैसे का क्या हुआ, मतलब उस पैसे किसके अकाउंट में गए। यहाँ पे मुझे एक बात बहुत अजब लगी कि भाई सोचिए कि ये जो वीडियो है ये पड़ोसी के चैनल पे आता है, जो कि उस घर में जो छोटी जीजी हैं वो भी रहती हैं, उनके भी वीडियोज आते हैं, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं। ये उनके चैनल से ना कि ये चीज़ें पड़ोसी के चैनल से आता है और पड़ोसी की बात सुन के लगता है कि भाई। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और बहुत सारा प्यार देंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग हमारे वीडियो को देखने आए हैं प्लीज़ हमारी पूरी बात सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन, आपका कमेंट जो होगा वो मुझे करके जाइएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद मुझे जो बोलना है वो कमेंट करके जाइए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर पड़ोसी जो है वो इस वीडियो को लेके आने का उसका मकसद, मतलब पड़ोसी सोचिए कि इस घर के बारे में हर एक चीज़ से अवगत है, हर एक चीज़ इस घर के बारे में डिसीजन लेना, इस घर के लोगों के की जो बात है, उनके जो विचार हैं, उनका जो राय है, वो सारा चीज़ पड़ोसी बोल रहा है। मतलब पड़ोसी को इतना आखिर जो नॉलेज, जो डीप का नॉलेज है, आखिर वो दिया कौन? आखिर पड़ोसी को हर एक चीज़ उस घर का पता है, कैसे? तो कहीं ना कहीं सपना के जो सास ससुर हैं वही उस पड़ोसी को मतलब कि इतना अधिकार दिए हुए उस घर में कि मेरे घर का डिसीजन तुम ले सकते हो, मेरे घर के बेटी बहू के बारे में तुम कटाक्ष कर सकते हो, मेरे घर का कुछ भी जो है वो तुम बोल सकते हो, मतलब मेरे हम लोग के तरफ से तुम कुछ भी बोल सकते हो, किसी को भी बोल सकते हो, सपना को बोल सकते हो या फिर सपना से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी तुम बोल सकते हो। इतना अधिकार हम तुमको दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे एक बात कहना है कि भाई सपना का जो मतलब के ससुराल वाले से जो लोगों का सवाल है, उस सवाल का जवाब देने आखिर पड़ोसी क्यों आता है? सपना के ससुर पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं। वो जैसे कि वीडियो बना के वो ये बोले थे कि जो हमारी बेटी को यानी कि जो पंसु को पसंद नहीं हो हमारे घर में नहीं आएगा, उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाहर रहे। तो ये चीज़ों का भी जो क्लेरिफिकेशन कि आखिर वो अमाउंट किसके मतलब इसमें गया वो दे सकते थे अपने वीडियो में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सारा कुछ मतलब पड़ोसी के थ्रू बुलवाया। ऐसा क्यों?
अंकल जी चाहते तो इस बात का, अगर वो बोलने आते तो शायद चीज़ें ज़्यादा सही रहती। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे मैटर में, ऐसे घर के इतने मतलब जो मतलब इम्पॉर्टेंट जो बात है उसमें पड़ोसी का घुसना और इस हद तक घुसना मतलब सही है। अब पड़ोसी हो, पड़ोसी का एक दायरा होता है, रिश्तेदार होते हैं उनका भी एक दायरा होता है, एक फैमिली मेम्बर जो होते हैं उनका भी एक दायरा होता है। तो मुझे ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी उटपटांग लगी, लेकिन चलिए कोई नहीं। जब अंकल जी ही चाह रहे हैं कि उनके घर के मज़े पड़ोसी ले, उनकी बहू का मतलब छीछा लेदर पड़ोसी करे, जब पड़ोसी ही उस घर का बेटा बना हुआ है, तब तो खैर बात ही खत्म है। अब बात करते हैं कि पड़ोसी भैया ने क्या बोला। पड़ोसी भैया का कहना है कि भाई ये जो मुआवजे के पैसे की बात जो आप लोग पता कर रहे हो कि आखिर ये पैसा कहाँ गया, तो जब मतलब राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ था और राजवीर भाई जब पढ़ाई करते थे ग्वालियर में, तो उस समय उनका जो अकाउंट खुला था उसमें मतलब उनके अकाउंट में नॉमिनी में नाम माता पिता का था। और कहीं तक उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब शादी नहीं होता है उससे पहले जब किसी का अकाउंट होता है तो उसमें माता पिता का ही नाम होता है। हाँ, शादी के बाद जो होता है इंसान का मतलब जो होता है वो पत्नी का नाम होता है, लेकिन मतलब शादी से पहले तो नॉमिनी में मतलब कि माता पिता का नाम होता है। अब बात करते हैं कि जब शादी से पहले मतलब नॉमिनी में नाम माता पिता का था, तो स्वाभाविक सी बात है कि अमाउंट जो आया वो उनकी माता जी के अकाउंट में आया। ऐसा पड़ोसी भैया ने बताया कि उनकी माता जी के अकाउंट का ही नॉमिनी में नाम था और वो अकाउंट का जो पैसा आया मतलब उनका जो वो माता जी के अकाउंट में आया। अब माता जी के अकाउंट में आया और माता जी का ये प्लानिंग था कि भाई हम विला खरीदेंगे बहुत अच्छे लोकेशन में अपने पोतियों के लिए। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई, मतलब इस वजह से जो कंट्रोवर्सी हुआ, उसके बाद माता जी का और उनके जो ससुर हैं उनका जो प्लान है वो चेंज हो गया, बदल गया। तो अब पड़ोसी जी का ये कहना है कि भाई अब इतनी सारी चीज़ें बदल गई, अगर आप यहाँ रहते तो आपको मिल सकता था, आप अगर यहाँ नहीं हो तो भाई अब तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ कहना है कि अगर सपना उस घर में रहे या सपना उस घर में नहीं रहे, लेकिन सपना का जो अधिकार है उस घर में, उससे तो उसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। सपना की जो दोनों बेटियों का अधिकार है उससे तो उसको कोई वंचित नहीं कर सकता है, मतलब वो वहाँ रहे या ना रहे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको यहाँ पे कोई अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो भाई ऐसा तो कोई कानून ही नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए किसी की बहू अगर वो ससुराल में नहीं रह रही है किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कौन गलत कौन सही, तो क्या उसका अधिकार खत्म हो जाएगा? ऐसा तो मैं नहीं सुनी हूँ। लेकिन पड़ोसी भैया का यही कहना है कि आप यहाँ नहीं रह रहे हो तो इसका मतलब है कि भाई उसका मतलब अब तो बात ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं कि अगर पड़ोसी भैया कह रहे हैं कि वो अकाउंट माता जी के मतलब इसमें आया नॉमिनी का पैसा, तो भाई अब उनका है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उस पैसे का। तो सबसे बड़ी बात है कि जब राजवीर या सूरज जी की पत्नी होने के नाते और उनकी विधवा होने के नाते उनके मतलब जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उसका अधिकार तो कहीं ना कहीं पे नॉमिनी में नाम तो कहीं ना कहीं सपना का होना चाहिए, उसके बच्चों का होना चाहिए। और अगर माता जी के अकाउंट में वो पैसे आए तो माता जी अगर चाहती तो वो पैसे सपना को दे सकती थी। अगर वो चाहती कि हाँ भाई चलो कोई नहीं तो हम इसको इसके पैसे दे दें, क्योंकि जब वो घर खरीद रही थी, जब उसके पास पैसे नहीं था, जब वो रेंट के घर में रह रही थी, तो अगर माता जी वो पैसे देती तो शायद सपना का मदद हो जाता। तो अगर मान लीजिए सपना का, लेकिन हाँ परेशानी यहाँ पे है कि माता जी और जो ससुर जी हैं वो चाहते ही नहीं है कि सपना को कुछ दे, क्योंकि अगर वो देना चाहते तब तो वो देते। अब बात करते हैं कि पड़ोसी भैया का कहना है कि भाई राजवीर का नाम तो छोड़ो, पहले सूरज का ही नाम नहीं जुड़ा है सपना के मतलब आधार कार्ड में। तो मुझे लग रहा है कि भाई जब सपना के जो पहले पति हैं जो सूरज जी, जिनका डेथ कोविड के पीरियड में हुआ था, तो कोविड के समय जब उनका डेथ सर्टिफिकेट बना होगा हॉस्पिटल से, तो आखिर डेथ सर्टिफिकेट में मतलब पत्नी के नाम की जगह किसका नाम होगा? क्योंकि मैं इस केस के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं जानती हूँ, मैं इस केस के बारे में उतना ही मतलब कभी वीडियो आता है तो मैं बना देती हूँ, कभी सपना की कुछ बातें होती है तो मैं उस पर बात कर लेती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें नहीं पता है कि आखिर उनका जो डेथ सर्टिफिकेट बना था उसमें पत्नी के नाम के जगह पे किसका नाम था। अगर किसी को पता होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब डेथ सर्टिफिकेट पे उनके डेथ सर्टिफिकेट पे पत्नी के नाम में अगर सपना का नाम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आधार कार्ड में भी सपना का नाम आसानी से मतलब चढ़ जाएगा। रही बात दूसरा कि भाई सपना अपना आधार कार्ड अगर अपडेट नहीं करवाई है तो सपना तो कभी भी चाहेगी तो आधार कार्ड अपडेट हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड का तो एक प्रोसेस है कि भाई जब शादी से पहले लड़कियां अपने पिता का नाम रखती हैं
उसके बाद जब शादी होता है तो अपने पति का नाम रखती है, और आधार कार्ड में तो एड्रेस चेंज, उसके बाद पति और पिता का ये नाम तो चेंज होते रहता है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू है। ये तो कहीं से भी कोई भी आधार सेंटर से जाके सपना चाहेगी तो करवा सकती थी, फिर आज तक सपना क्यों नहीं करवाई? मतलब ये तो सपना को भी चाहिए था ना कि भाई क्यों नहीं करवाई। आखिर सपना को अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए वो राजवीर के केस का उस समय नहीं हुआ, उस समय कोई लीगल एक्शन नहीं हुई, कोई कंप्लेन नहीं हुआ, तो चलिए वो बात अभी पुरानी है। उसके बाद मतलब उस पर तो मान लीजिए कि कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आधार सेंटर में जाके आधार में अपना नाम अपडेट करवाना, अपने नाम के साथ पति का मतलब नाम ऐड करवाना, ये तो सपना कर ही सकती थी। और सबसे बड़ी बात है कि सपना की जो दूसरी शादी हुई थी, दूसरी शादी में सपना की जो शादी हुई थी किस कंडीशन पे हुई थी, क्या हुआ था उस समय, ये तो अब सपना ही बताएगी। क्योंकि भाई बाकी लोग तो जो मतलब जो देखते हैं उस पर बात करते हैं। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरा एक चीज कहना है, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये तो सपना का खुद का कॉल है, उसको कैसे लड़ाई लड़नी है अपने जीवन की। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज कहना है कि सपना के घर में जितनी भी भसड़ मची है, कहीं ना कहीं बाहरी लोगों के घुसने से ही मची है। अगर शायद बाहरी लोग नहीं घुसते उसके मतलब फैमिली में, जैसे ये अड़ोसी पड़ोसी, मैं बात पंसू की नहीं कर रही हूँ, वो तो चलिए वो तो उनकी रिश्तेदार भी है, लेकिन ये जो पड़ोसी हैं ये तो ना उनके रिश्तेदार हैं ना तो उनके परिवार वाले हैं, ये पड़ोस में रहने वाले एक फैमिली है जो इस हद तक उस घर में मतलब कि क्या बोलते हैं कि घुसे हुए हैं कि उस घर का हर डिसीजन वो लेते हैं। उस घर के लोगों के को कुछ बोलना होता है तो वो ये अपने ब्लॉग में बोलने आते हैं। अगर उस घर के लोगों का से किसी का झगड़ा होता है तो बदले में ये झगड़ा करने आते हैं। अगर उस घर की बहू जो है अपने सास ससुर से लड़ रही है तो ये पड़ोसी उसको जवाब देने आते हैं। अगर उस घर में की बहू अगर अपने ससुराल जाती है तो ये पड़ोसी उसका वीडियो बना के डालते हैं। मतलब उस घर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर कुछ वो पड़ोसी करते हैं। और ये बात कहाँ तक सही है आप लोग बताइएगा, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को अपने घर में बर्दाश्त करते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आके उनका पड़ोसी अगर गाली दे या उनके बारे में गलत सही बोले तो कितनी ऐसे लोग होंगे जो बर्दाश्त करेंगे। सपना तो फिर भी बर्दाश्त कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। दूसरा तो उस पड़ोसी के खिलाफ जाके कंप्लेन करता सोशल हरासमेंट का कि ये इंसान हमेशा मतलब मेरे बारे में अनाप शनाप बकता है, हमको मेंटल टॉर्चर करता है। लेकिन फिर भी सपना मतलब क्यों नहीं मतलब ये कदम उठाती है। चलिए राजवीर वाला केस को तो छोड़ते हैं कि भाई उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी पुराना केस हो चुका है, काफ़ी उलझा हुआ केस है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो हरासमेंट होता है, जिसको जब मतलब सपना को कोई 4 कमेंट करता है, जब सपना पे कोई रिएक्शन बनाता है, सपना के सपोर्ट में नहीं आके मतलब विरोध में, तो उस पर सपना लीगल एक्शन लेने की बात करती है। उसको सपना कहती है कि हम कोर्ट तक घसीटेंगे, लोग हमारे नाम से खा रहे हैं, लोग हमारे नाम से उनके घर की दाल रोटी चल रही है। लेकिन जब उसका पड़ोसी उसके बारे में इतना कुछ बोलता है तो सपना उससे क्यों नहीं उलझती है। ये सब सवाल मेरे मन में आया तो मैं सोची कि भाई मैं पूछूं, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं हैं। हमें ना तो सपना से कोई दुश्मनी है, ना हमें सपना से कोई प्यार है। हम वही बोलेंगे जो हमें महसूस होगा, जो हम देखेंगे, जो वीडियो में हम देखेंगे, उसके बाद जो मेरा अंतरात्मा कहेगा कि भाई कहाँ पे क्या सही क्या गलत है। तो अगर मेरे सपना तक अगर ये वीडियो जाए तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि भाई सपना, सबसे पहले जो आप रिएक्शन वाले को, जो कमेंट्स करने वाले से आप उलझते हो, उससे पहले आप इस पड़ोसी से उलझो, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपके पूरे घर परिवार को बर्बाद करके रखे हुए। यही वो इंसान है जो आपके रिश्ते में काफ़ी दरार डाले हुए। क्योंकि जब बाहर वाले आते हैं ना तो घर बर्बाद होता ही होता है, हर घर की कहानी है। तो चलिए मेरा छोटा सा एक वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।